हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है। ठीक, जिसका घात अधिकतम 2 हो। ठीक है, जिसका घात क्या हो, अधिकतम 2 हो। ठीक, तो आओ पहले प्रश्नावली को देखते हैं, उसके बाद आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो प्रश्नावली देखते हैं। प्रश्नावली 4.1। ठीक, मैं इसमें पढ़ूंगा, आप लोग को इस पर देखेगा। देखो क्या लिखा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ठीक, इसमें से कम 8 क्वेश्चन है। इसमें आप लोग को जांच करना है कि क्या निम्न में से द्विघात समीकरण है। सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि पोस्ट में x+1 का स्क्वायर बराबर क्या है 2 पोस्ट में x-3। इसको हमें क्या करना है, जांच करना है कि क्या यह एक द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, तो द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है, जिसका क्या हो, अधिकतम घात क्या हो, 2 हो। अधिकतम जैसे घात क्या 2 हो। जैसे अगर कोई मान ले कि अगर होगा ax² धन bx+c बराबर क्या 0, इसको क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो इसका क्या है, ये जो घात है ना, ये जो घात है 2 है। अधिकतम घात क्या है 2। अगर इसको 0 नहीं पढ़ते इसको बहुपद हो जाएगा। ठीक, यही 0 बराबर हो गया, तो इसी को बोलते हैं द्विघात समीकरण। अगर देखो फिर ये बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0 के बराबर ये जो है नहीं होना चाहिए। ए और बी क्या है, अचर पद है, जो 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हम लोग रख सकते हैं। तो आप लोग को बस इतना जानना है, जिसका अधिकतम घात 2 हो बराबर 0, अगर ऐसा कोई कंडीशन आ जाए तो उसी को बोलते हैं द्विघात समीकरण। हमें यही चेक करना है। ठीक, तो आओ देखो इसको हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, इसको चेक करो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं। ठीक, सबसे पहले देखो a+b का होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है सर, a²+b² + 2ab। ये सूत्र होता है, आप लोग को छठवीं क्लास में पढ़ाया गया होगा। ठीक, तो आओ इसी पर हम लोग तोड़ते हैं। तो इसका अगर स्क्वायर करो तो x² + 1 का स्क्वायर + 2 × x × 1। ठीक, अब फिर बराबर क्या है, पोस्ट में इसको गुणा कर दो 2x - 6 हो गया। हाँ जी बिल्कुल हो गया। अब इसको करोगे x², इसका 1 होगा। ठीक, 1 हो जाएगा +1। अगर इसको गुणा करोगे तो +2x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 2x - 6। ठीक है, अब देखो यहाँ 2x है, यहाँ 2x यहाँ से उड़ जाएगा। अगर इधर माइनस में तब कट जाएगा, बचेगा क्या x²। ये +1 है, आगे प्लस हो जाएगा +6 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x² + 7 बराबर 0। अब ये क्या द्विघात समीकरण है। आप लोग कहोगे शायद द्विघात समीकरण नहीं, क्योंकि b का मान नहीं है। तो हमें देखना क्या, जिसका अधिकतम क्या 2 घात हो। ठीक है, अधिकतम इसमें देखो 2 घात है, मतलब कि अगर द्विघात समीकरण का मानक रूप देखेंगे तो ax² धन bx+c बराबर 0। ठीक, अगर इसमें हम पूछें कि a का मान क्या है। ठीक, अगर a का मान पूछेंगे सर, यहाँ a का मान 1 है, a बराबर 1 है। अगर b का मान क्या है सर, हम यहाँ b बराबर हम 0 रख सकते हैं। b बराबर 0 x हो जाएगा, फिर 0 खत्म कहानी। मतलब क्या b का मान सर यहाँ क्या है 0 है, b का मान 0 है। तो इसको ना देखना कि b का मान 7 है, b का मान 7 नहीं है, b का मान क्या है 0 है। अब c का मान क्या है, तो c का मान यहाँ पर 7 है। ठीक है, तो हमें ये नहीं दिखाना है, बस हमें ये पता करना है कि क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं, बस हमें ये पता करना है। तो इसका मतलब ये क्या द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। यही करके हमें क्या करना है, आंसर कर देना है। देखो कितना आसान है आसान। ठीक है, आओ अब इसको अगर ऐसे नहीं अगर हल करना, इसका अगर सूत्र किसी को नहीं याद होगा तो जीवन में क्या है, संघर्ष है। ठीक है, तो जीवन में संघर्ष हम लोग को नहीं करना है। ठीक, आओ देखो अब अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर, बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है कि x² - 2x बराबर कोष्ट में -2, फिर कोष्ट में 3 - x। ठीक, ये देखो है, इसको हम फिर चेक करना क्या है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। आओ हल करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, x² - 2x इसमें से गुणा हो जाएगा तो -6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +2x। फिर हल करो x², एक यहाँ x है, अगर इसको देखो यहाँ प्लस यहाँ माइनस। ठीक है, अगर इसको 2x अगर इधर आ जाएगा जो -2x और ये भी इधर आ जाएगा तो +6 बराबर क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखो अब क्या x² माइनस जोड़ देगा -4x + 6 बराबर क्या आ जाएगा 0। अतः यह द्विघात समीकरण है।
क्यों है समीकरण है, क्यों है, क्योंकि इसका अधिकतम मान क्या है 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। बस इतना ही लिखना और आंसर कर देना है, ठीक है। आओ अब अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अब इसमें 8 क्वेश्चन है, चलो 8 लगा देते हैं। आओ देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि कोष्ट में x-2, फिर कोष्ट में x+1, फिर क्या है दिस इक्वल टू x-1, फिर x+3। ये है क्वेश्चन, ठीक है। इसको हमें ज्ञात करना कि द्विघात समीकरण है या नहीं। आओ हल करते हैं। हल कैसे करें? बर्बादी हुई बाकी शादी कर बस तोरे से। आओ शादी ना करो, ठीक है। आओ देखो इसको हल करो। अगर इसको उठा कर इसमें गुणा करोगे तो x², अब इसमें से उठा गया +x, पहले पहला वाला उठाए, ठीक। अब क्या करो दूसरा उठाओ, -2x से x में गुणा करोगे तो -2x हो जाएगा, और -2 में +1 से तो -2 हो जाएगा। तो हाँ जी बिल्कुल सर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई संघर्ष नहीं। अब आओ आगे करते हैं। वैसे इसको करो, इसमें से गुणा करोगे तो x² हो जाएगा, और इसमें क्या करोगे +3x हो जाएगा, और -1 से x में गुणा करोगे तो -x हो जाएगा, फिर -3 हो जाएगा। बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करो, अब देखो यहाँ x², यहाँ x² इधर आएगा तो -x²। हाँ जी बिल्कुल सर। अब देखो यहाँ देखो कुछ मत देखो, देखो इसको क्या कर सकते सभी को एक ही साथ कर x-2x। अभी यहाँ देखो एक x 3x है तो ये प्लस में देखो माइनस हो जाएगा, -3x, यहाँ माइनस में इधर का जो प्लस हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल सर। अब क्या -2 है, -2, अब यहाँ -3 है, इधर आ जाएगा क्या +3 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब क्या है कि हमने सारा जो जीरो वाला फंक्शन है हमने इधर कर दिया, इसीलिए सबका चिन्ह बदल गया। देखो सबका मतलब प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस हो गया, यहाँ देखो प्लस माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया। अब आओ हल कर देते हैं। x² से x² उठ जाएगा, हाँ जी बिल्कुल उठ जाएगा। फिर क्या करें, 1 को 3, 1 2 3, ठीक 2 3, सॉरी माइनस में है ना, ये नहीं उड़ेगा। अब क्या करो, 1x और 2x, 3x हो गया, ठीक 3x में फिर 3x जुटेगा तो क्या हो जाएगा -6x, 6x में से फिर 1x घटेगा, क्या बचेगा -5x। हाँ जी बिल्कुल सर। अब क्या बचा, अब यहाँ -3 और +3 कट जाएगा, मतलब 0 बचा, बराबर क्या होगा 0। मतलब देखो इसका द्विघात समीकरण, द्विघात मतलब घात 2 आया ही नहीं, मतलब क्या है अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक। ऐसे नहीं देखकर बता, आप लोग को इतना प्रोसेस करना पड़ेगा, ये बहुत आसान है। आप लोग अगर करते जाओगे तो ये हल हो जाएगा, ठीक है। आओ अब अगले क्वेश्चन को चलते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो, यहाँ लाइक और शेयर नहीं करते हो, कर दोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो भी अच्छी बात है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है कि x-3 और 2x+1 बराबर क्या है x कोष्ट में x+5। ये है, इसको हमें हल करना है। और हल करो, फिर वही काम करो जो हमने इससे पहले किया था, इसका इसमें गुणा करोगे तो 2x², फिर इसका इसमें उठाओगे तो +x, -3 से इसमें -6x, फिर -3 से -3 बराबर क्या है x² + 5x, इसमें गुणा हो गया, ठीक। अब क्या करो, 2x², ये x² माइनस हो जाएगा, -x², ये घटेगा, कितना बचेगा 5, ठीक, -5x बचेगा, घटेगा तो कितना -5x बचेगा, -5x, ये वाला इधर माइनस फिर 5x, फिर -3 बराबर क्या 0 हो जाएगा, ठीक है। देखो इसको घटाया तो -5x बता, ये प्लस में तो माइनस हो जाएगा, तो इसमें से घटेगा तो x² बचेगा, और ये जुटेगा -10 से x बचेगा, -3 बराबर 0। इसका द्विघात समीकरण तो दिख रहा है, मतलब क्या अतः यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। अतः यह क्या है, द्विघात समीकरण है। कितना आसान है, ठीक है। अब देखो इसका अगर मैं सारा क्वेश्चन करता जाऊंगा तो जीवन में संघर्ष हो जाएगा यार। एक क्वेश्चन और देख लो, ठीक 2 क्वेश्चन और देखो इसमें से, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक 5 क्या लिखा है, 2x-1
कोष्ट में x माइनस 3 बराबर x प्लस 5, फिर कोष्ट में x माइनस 1। इसको आप लोग स्वयं हल कीजिएगा, सेम वैसे ही गुणा कीजिएगा। क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन 6 देखो क्या 6 क्या बोला है कि एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3x प्लस 1, ठीक, बराबर क्या है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको जैसे पहले लगाया था उसी को लगा, पहले की तरह लगाइएगा, ये भी हल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 मैं लगाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है कि x प्लस 2 का क्यूब बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि ये a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र क्या होता है, ये किसको किसको याद है? ठीक है, ये तो पढ़ाया गया ना, ये प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र किसको किसको याद है? और लिखते हैं ए क्यूब प्लस, ठीक है, ये क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए प्लस बी क्यूब। ठीक है, ए क्यूब, ये क्या है विभात ए प्लस बी का होल क्यूब का ये सूत्र है। ठीक है, इसको आप लोग क्या करना, इसको याद करना कंपल्सरी है या तो याद करना अनिवार्य है। ठीक, ये सब याद रहेगा तभी लगेगा। आओ हल करते हैं, इसको तोड़ो। ठीक है, इसी पर तोड़ो तो 1 इसका क्या होगा x का क्यूब, इसको 3a स्क्वायर बी, ठीक है, तो प्लस 3 गुणे a का मान क्या है एक्स स्क्वायर गुणे b का मान क्या है 2 है। ठीक, फिर प्लस क्या 3 गुणे b का मान कितना है 2 का स्क्वायर है प्लस a का मान कितना है x है। ठीक, फिर प्लस b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब। ठीक है, 2 का क्यूब। अब इसको तो मिटा दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी बिल्कुल से मिटा दीजिए, ये तो हल हो गया। अब बराबर क्या है, अब इसको गुणा करो 2x में, अगर इसे गुणा कर दो 2x क्यूब हो जाएगा और माइनस का जो माइनस 2x हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। आओ हल करो इसको, x क्यूब प्लस इसमें गुणा 2 3 6 x स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसमें इसको गुणा 2 गुना के 4 हो जाएगा, 4 3 12 x हो जाएगा, फिर प्लस a का जगह 8 हो जाएगा, फिर ये इधर जाएगा तो मतलब माइनस 2x क्यूब और फिर प्लस 2x बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ 1x क्यूब या 2x क्यूब क्या बचेगा -1 माइनस x क्यूब। ठीक है, अब क्या बचेगा फिर प्लस 6x स्क्वायर बचेगा, 6x स्क्वायर बचेगा। हाँ जी बिल्कुल सही बचेगा। फिर उसके बाद क्या है 2x और 12x प्लस मिलकर 14x हो जाएगा, प्लस क्या है यहाँ 8 हो जाएगा बराबर 0। मतलब क्या है यहाँ देखो घात क्या है 3 आ गया, 3 आएगा, इसका मतलब क्या है इसका अतः जहाँ द्विघात समीकरण नहीं है अतः क्या है द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें देखो घात क्या है 3 आया है और हमने क्या बताया था अधिकतम कितना घात होना चाहिए 2 घात होनी चाहिए। ठीक है, आओ एक क्वेश्चन और है इसमें 8वां, ठीक ऐसे ही एकदम सेम है। ठीक है, a प्लस बी के होल क्यूब का सूत्र पर एकदम ऐसे ही सेम लगेगा। ठीक, क्वेश्चन लिखा क्या है कि एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। ये जो 8वां क्वेश्चन है इसको आप लोग स्वयं कीजिएगा। अब आगे दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्नावली 2 क्या लिखा, निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में हल करो। फिर वही बात है, द्विघात समीकरण के रूप में हल करना है। इसमें कितना क्वेश्चन है, इसमें यार 4 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें 4 क्वेश्चन है तो इसमें से भी चलो 3 ही लगा देते हैं। आओ सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन लिखा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। इस क्षेत्र की लंबाई मीटर में, ठीक, चौड़ाई 2 गुनी से 1 अधिक है। हमें भूखंड का लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, हमें क्या करना है भूखंड का लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। ज्ञात तो करना है, द्विघात समीकरण रूप में हमें व्यक्त करना है। तो आओ करते हैं। ठीक है, तो पानी बर्बादी हुई। चलो आओ देखो तो सबसे पहले हमने मान कह सकते हैं। ठीक है, अगर मानने की बात किया जाए, माना भूखंड अब हल करते हैं। माना क्या क्वेश्चन, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल
आयताकार, सही लिखा आयताकार, आयताकार ऐसे रहेगा आयताकार, ठीक। भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या है x। हमने माना क्या कि माना आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है x है, ठीक है। आओ यही न है माना, ठीक। क्षेत्रफल तो दिया है यार, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये नहीं मान रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो इसमें दिया है कि भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है ना, तो हमें मान क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या मान लेते हैं, मान लो कि माना चौड़ाई x, हल करो, माना चौड़ाई x, तो लंबाई क्या होगा, लंबाई बोला है, चौड़ाई के बाद लंबाई केवल 2 गुने से 1 अधिक है, तो लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई 2 गुने से मतलब 2x प्लस 1 क्या है, अधिक है, ठीक है। 2 गुने से क्या है, 1 अधिक है, तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो इसलिए आयताकार, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 528 क्या है, मीटर स्क्वायर दिया गया है, ठीक। तो देखो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे क्या हो जाएगा, चौड़ाई, चौड़ाई बराबर किसके दिया है, 528 के। लंबाई कितना है सर, लंबाई 2x प्लस 1 है, फिर गुणे चौड़ाई सर कितना है, क्वेश्चन कर दिया, चौड़ाई कितना है, x है, x बराबर क्या है, 528, ठीक है। अब इसमें गुणा कर दो, 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ हो जाएगा, फिर क्या 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर से गुणा कर दो x हो जाएगा, इधर है माइनस माइनस 528 बराबर 0। इसका मतलब क्या है, यह द्विघात समीकरण है, हमें यही ज्ञात करना है, ठीक है। बस और हल नहीं करना है, बस यही हमें ज्ञात करना है, द्विघात समीकरण है या नहीं, ठीक है। आओ अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। ये 1 मिनट, लाइट ऑफ हो गई, जस्ट वेट। चलो अब लाइट आ गई, ठीक है। आओ, लाइट नहीं जलेगी तो आप लोग को स्पष्ट दिखेगा नहीं। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है कि दूसरा क्या बोला है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, पूर्णांक ज्ञात करना है। तो धनात्मक पूर्णांक का मतलब एक में, मतलब उसमें एक कम रहेगा, ठीक है, मतलब एक जैसे 1 2 3 में एक अंतर आ जा रहा है ना, या तो फिर एक आ जाएगा, ऐसे धनात्मक पूर्णांक होता है। तो अब मानते हैं, माना हल करते हैं, हल माना पहला, ठीक है, ठीक। तो हम मानते हैं माना पहला क्रमागत, माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक माना x इतना, आप लोग जैसे वैसे लिख सकते हैं। और ऐसे ही दूसरा क्या हो जाएगा, अगर दूसरे की बात करें, ठीक है, ऐसे दूसरे की बात करें, दूसरे को मान लो एक क्या होगा, मैंने बोला था दूसरे की बात करें तो एक उसमें क्या ऐड हो जाएगा, मतलब क्या है, x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 1। मैं लिख रहा हूं अपने हिसाब से, आप लोग लिखना अपने हिसाब जैसे जिसको बेटर लगे, x प्लस 1 हो जाएगा। फिर आगे क्या बोला है, दोनों का गुणनफल इतना है 360, दोनों का गुणनफल तो x गुणे क्वेश्चन लिख दो, x गुणे क्वेश्चन में x प्लस 1 बराबर क्या है, 306। आओ हल करो, x स्क्वायर इसमें होगा तो प्लस x माइनस 300, इधर जमा 5 बराबर 0। इसका मतलब ये भी क्या है, द्विघात समीकरण है, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना आसान है, बहुत आसान है, ठीक। आओ एक और क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं, ठीक, उसके बाद लास्ट वाला आप लोग लगाइएगा। यार गर्मी बहुत होती है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है, रोहन है उसके माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्ष में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाता है, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले हमें माना रोहन की वर्तमान आयु, ठीक, हल करो,
माना रोहन की वर्तमान आयु x, ठीक। तो उसकी माँ की वर्तमान आयु क्या होगी, तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु लिखने क्या होगी, 26 वर्ष बड़ी है, मतलब क्या x प्लस 26 वर्ष, ठीक है, x प्लस 26 वर्ष हो जाएगा, ठीक। अब आगे क्या बोला है, आगे क्या बोला है कि कहेंगे यार, तो 3 वर्ष पश्चात, ठीक है, तो 3 वर्ष पश्चात, अगर 3 वर्ष पश्चात की बात करें, ठीक है, देखिए अगर 3 वर्ष पश्चात अगर रोहन की बात करें, अगर रोहन की आयु, रोहन की आयु 3 वर्ष पश्चात क्या होगा, मतलब x प्लस 3 हो जाएगा। अगर माँ की बात करें, माँ की अगर बात करें क्या हो जाएगा, इसमें 3 जुड़ जाएगा, मतलब क्या है x प्लस 26 प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 29 ये हो जाएगा, ठीक है, x प्लस 29 ये हो जाएगा। फिर आगे क्या बोला है, आगे क्या बोला है, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। तो शर्त 1 से, शर्त 1 चल ही नहीं रहा है मार्केट, क्या करो, ठीक, इन दोनों को देखो बोला है 300 कहाँ गया, 360 पश्चात उनका गुणनफल, दोनों का होता है इनके तीनों, मतलब 3 वर्ष बाद इन दोनों का क्या गुणनफल क्या 360 है, तो क्या करो x प्लस 3, फिर क्वेश्चन में x प्लस 29 बराबर क्या है 360 है, ये हमें बताया गया है, ठीक, गुणनफल क्या है 360 है। आओ अब हल करें, संघर्ष तो होना ही है, हल करो, एक्स स्क्वायर, हाँ जी एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 29x, हाँ जी 29x, इसमें जो प्लस 3x, हाँ जी 3x, प्लस इसमें गुणा करोगे तो 27, अच्छा है 6 2 8, ठीक, हाँ जी बिल्कुल बराबर क्या हो जाएगा 360। अब क्या करो एक्स स्क्वायर, इसमें इससे जोड़ दो कितना हो जाएगा, प्लस 32 एक्स, ठीक, प्लस 87 माइनस कर 360 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x, ये जुटेगा माइनस बचेगा, कितना बचेगा घटेगा, तो 3, और यहाँ बचा कितना 15 में से 7, ये बचा 2 बराबर 0, ये देखो द्विघात समीकरण मिल गया ना, क्योंकि इसका 2 घात 2 है, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आओ अब अगले क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, इसको मैं हटा देता हूं। देखो क्वेश्चन 4 क्या लिखा है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। इसको आप लोग स्वयं हल कीजिएगा, अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट कर दीजिएगा, और यार वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसके आगे कल बात करके, थैंक यू सो मच।